Simeo. वेलकम बैक एवरीवन। मानसून 2026 के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पैकेज C3 के अपडेट वीडियो के सेकंड पार्ट में पिछले वीडियो में हमने पैकेज C3 के सेक्शन 1 की अपडेट के बारे में देखा, जो शिरफाटा से शुरू होके नालासोपारा में बनने वाले DFC के क्रॉसिंग के ब्रिज तक था। अभी इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट मतलब पैकेज C3 का सेक्शन 2 देखने वाले हैं, जो नालासोपारा के इस ब्रिज से लेके आगे बोईसर के आगे शिगांव तक चलता है। सेक्शन 2 की जो इनिशियल अलाइनमेंट के जो पियर वर्क है उसकी अगर हम बात करें तो कई सारे जगहों पे हमें पियर के फर्स्ट लिप बने हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो ROW है वो पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है और यही ROW से हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलता है बुलेट ट्रेन के रूट के अगले स्टेशन की ओर, जो है विरार हाई स्पीड रेल स्टेशन। और अगर बात करें हम विरार स्टेशन के प्रोग्रेस की, तो कंपैरेटिवली पिछले अपडेट से अभी हम काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पर प्लेटफॉर्म लेवल के काम भी पूरे हो चुके हैं और उसके साथ साथ स्टेशन के रूफ के लिए जो सपोर्ट लगाए जा रहे हैं उनके भी काम हमें काफी आगे बढ़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दो सेक्शन में जहाँ पे डीप एक्सकावेशन या जो रॉक फॉर्मेशन था उसे क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके लिए वो बीच के सेक्शन अभी थोड़े ट्रेलिंग पे है, लेकिन वहां पर भी अभी फाउंडेशन के काम कंप्लीट हो गए हैं और मोस्टली नेक्स्ट अपडेट तक हमें जो ट्रैक लेवल के काम है वो पूरे स्टेशन के एरिया में देखने मिलने वाले हैं। विरार स्टेशन पूरे रूट में सबसे सीनिक स्टेशन होगा क्योंकि ये तीन तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, तो इस स्टेशन को काइंड ऑफ हिल स्टेशन बोला जाना भी गलत नहीं होगा। विरार स्टेशन क्रॉस करने पे ही आता है माउंटेन टनल 3 या MT3। माउंटेन टनल 3 और माउंटेन टनल 4 एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि जब आपकी ट्रेन विरार स्टेशन से डिपार्ट होगी तो वो माउंटेन टनल 3 में एंटर होगी और जब आपको डे लाइट दिखेगी यानी जब वो टनल से बाहर आएगी तभी वो माउंटेन टनल 4 से बाहर आएगी। इन दोनों टनल को बीच में कट एंड कवर एरिया से कवर किया जाएगा। अभी बात अगर करें हम माउंटेन टनल 3 की, तो जिस वक्त मैंने शूट किया उस वक्त ये 1150 मीटर तक ड्रिल हो चुका था और ब्रेक थ्रू के लिए इसे अभी अराउंड 250 मीटर यानी 250 मीटर तक ही जाना है। हालांकि आगे का पार्ट है वो सॉफ्ट सॉइल से बना हुआ है, तो इस एरिया में जो काम आगे बढ़ेगा वो पहले से थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले अक्टूबर या नवंबर में माउंटेन टनल 3 का ब्रेक थ्रू भी अचीव किया जाएगा। अब यहाँ पे माउंटेन टनल 3 और माउंटेन टनल 4 के बीच में फुलपाड़ा डैम के पीछे साइड हमें यहाँ पे जो कट एंड कवर एरिया है, जो दोनों टनल के बीच का एरिया है, उस पे हमें पोर्टल प्रिपरेशन के काम MT3 के साइड दिखाई दे रहे हैं और MT4 को इस पोर्टल से 15 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है। अभी हालांकि ये फिजिकली एक ही टनल बनता, लेकिन ये कट एंड कवर एरिया जो है ये इन दोनों टनल के बीच का पार्ट है और यहीं पे ये दो टनल नोमेनक्लेचर वाइज स्प्लिट होते हैं। पूरे काम कंप्लीट होने पे इस कट एंड कवर एरिया को भी एज इसका नेम सजेस्ट इसको कवर किया जाएगा टनल के वॉल से। माउंटेन टनल 4 को अगर हम अहमदाबाद साइड से देखें तो जिस वक्त मैंने शूट किया उस वक्त 720 मीटर इसको ड्रिल किया जा चुका था। इसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माउंटेन टनल 4 के बाद काफी लंबे डिस्टेंस तक हमें यहाँ पे एक अर्थ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसके बाद फिर एक बार जो पियर वर्क के काम है वो हमें आगे पूरा वेस्टर्न रेलवे के क्रॉसिंग तक कंप्लीटेड दिखाई देते हैं। यहाँ पे चंदनसर मेन रोड को क्रॉस करने के लिए फुल स्पैन गर्डर का ही सहारा लिया जाएगा, क्योंकि हालांकि ये जो चंदनसर रोड है वो 6 लेन का है 3+3, फिर भी एक फुल स्पैन गर्डर जो 40 मीटर का होता है वो इस रोड को इजीली स्पैन कर पाएगा। चंदनसर रोड के आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक और फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का कास्टिंग यार्ड यहाँ पर एकदम बेसिक स्टेजेस में सेटअप किया हुआ दिख रहा है। इससे हमें यह समझ में आता है कि MT4 के आगे जो पियर वर्क शुरू हो रहा है वहां से लेके वेस्टर्न रेलवे के क्रॉसिंग तक ये जो पूरा एरिया है वो FSLM गर्डर्स के सहारे ब्रिज किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो एक दो स्पैन है
जहां पर एज पर द रिक्वायरमेंट अंडरस्लंग लॉन्चिंग मेथड से गर्डर्स लगाए जाएंगे, लेकिन बाकी का बचा हुआ हिस्सा FSLM मेथड से बनाया जाएगा। इसके आगे जब ये रूट वेस्टर्न रेलवे को क्रॉस करता है, वहां पर भी एक स्टील गर्डर बनाया जाएगा जो वेस्टर्न रेलवे की टोटल 4 लाइन के ऊपर से क्रॉस करेगा। अभी फिलहाल उसके जो फैब्रिकेशन के या जो असेंबली के काम हैं हमें अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मानसून खत्म होने के बाद या फिर पकड़ लो कि नेक्स्ट अपडेट जब तक हम देखेंगे तब तक हमें इस ब्रिज के काम भी किसी न किसी स्टेज में देखने मिलने वाले हैं। वेस्टर्न रेलवे के वेस्टर्न तरफ का भी जो पार्ट है वो भी एक इनएक्सेसिबल एरिया है, जैसे हमने उल्लास रिवर के एरिया में देखा, और सेम उसी के जैसे यहाँ पर भी सफारी साइड से एक्सेस किया जा रहा है, जिसके चलते वैतरणा रिवर के दोनों सेक्शन पे टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाए गए हैं। हालांकि वैतरणा रिवर का जो सदर्न पार्ट है उसका जो टेम्पररी एक्सेस ब्रिज है वो ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन तक पहुंच चुका है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे और वैतरणा रिवर के बीच के पार्ट को भी इजी एक्सेस मिल जाएगा। अगर हम वैतरणा रिवर के एक्चुअल मेन पियर्स की बात करें तो जो सदर्न या मुंबई साइड का पार्ट है उसके पाइल फाउंडेशन के काम यहाँ पे हमें शुरू दिख रहे हैं। जो इंटरमीडिएट जॉ आइलैंड है उस पर एक पियर बन के पूरी तरह से रेडी है और बाकी कई सारे पियर्स के काम हमें अगल बगल में बनते हुए दिख रहे हैं। वही अगर हम नॉर्दर्न या अहमदाबाद साइड के रिवर के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पियर कंस्ट्रक्ट होके रेडी हो चुके हैं। वैतरणा रिवर क्रॉस करने के बाद भी जो आगे का एरिया है वहां पर हमें इस बार पियर फाउंडेशन के काम और एक्सकवेशन के काम हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही टेम्बी खोड़ावे गांव से जो अलाइनमेंट पास होती थी उसका भी ROW पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है और यहाँ पर भी पियर के कंस्ट्रक्शन के काम हमें दिख रहे हैं। इसके जस्ट आगे बढ़ने पर हमें एक और फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का कास्टिंग यार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी काफी एडवांस स्टेज में आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे जो ब्रिज गैंट्री है वो लग चुकी है, लेकिन जिस वक्त मैंने ये शूट किया तभी जो लॉन्चिंग गैंट्री या जो लॉन्चर है वो सेटअप किया जाना बाकी था। यहाँ पे बने हुए कास्टिंग यार्ड और जो यहाँ से लॉन्चर निकलेगा उसके सहारे आगे के टनल यानी MT5 से लेके वेस्टर्न रेलवे की क्रॉसिंग तक फुल स्पैन मेथड से लॉन्चिंग की जाएगी। अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे लंबे सिंगल बॉडी माउंटेन टनल के पास यानी MT5 जो जलसार में बन रहा है। MT5 के साउथ पोर्टल या मुंबई पोर्टल के पहले यहाँ पर जो अर्थ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसका अभी तक काम कहीं पे शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रायोरिटी इस टनल के एक्सकावेशन और जो टनल के अंदर की प्रोसेस है उस पे लगी हुई है। जैसे ही टनल के अंदर की वेहिकुलर मूवमेंट कम हो जाएगी उसके बाद जो ये हिस्सा है उसका एक्सकावेशन करके जो अर्थ स्ट्रक्चर के काम है वो शुरू किए जाएंगे। और इस टनल का ब्रेक थ्रू इसी साल 2 जनवरी 2026 को अचीव किया गया। उसके बाद से जो आगे की एक्टिविटीज होती है, क्योंकि ब्रेक थ्रू इज नॉट द फाइनल स्टेज, उसके बाद बेंचिंग होती है, फिर जो सरफेस प्रिपरेशन है वो होते हैं, फिर जो लाइनिंग के काम होते हैं, इन्वर्टेड लाइनिंग के काम होते हैं, उनके कामों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये टनल इन टोटल 1.4 किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी इसके ब्रेक थ्रू को हमने बहुत कम समय में अचीव किया हुआ देखा, क्योंकि ये जो माउंटेन है जो मेघराज माउंटेन कहा जाता है उसका स्ट्रेटा पूरा हार्ड रॉक से बना है, जिसके कारण जो NATM टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला कंट्रोल ब्लास्टिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू काफी तेजी से इस माउंटेन को बोर किया गया या ड्रिल किया गया। अब जब बेसिक ब्लास्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर जो एडवांस स्टेजेस है जैसे इक्विपमेंट रूम हो गया या फिर जो इन्वर्टेड लाइनिंग हो गई, जो मेन रूफ लाइनिंग हो गई, उसके काम हमें बोईसर या अहमदाबाद एंड से शुरू होते हुए दिख रहे हैं। माउंटेन टनल 5 के आगे बढ़ने पे जो पियर वर्क काम है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग की स्टेजेस पे हमें आता हुआ दिख रहा है। काफी सारे पियर्स पूरी तरह से यानी अपने कैप के साथ रेडी हो गए हैं। और जैसे ही हम मांडे एरिया के थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो हमें इस पैकेज की दूसरी ऑपरेशनल लॉन्चिंग एंट्री यहाँ पे दिखाई देती है। ये लॉन्चिंग एंट्री केवे के बगल में बने कास्टिंग यार्ड से लॉन्च करते हुए आ रही है।
और जब मैंने ये पार्ट शूट किया था तब का अगर स्टेटस देखे तो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर्स का जो वायडक्ट है वो लॉन्च करके रेडी हो चुका है। इस 3.5 किलोमीटर में से एक जो स्पैन था वो अंडरस्लंग लॉन्चिंग मेथड से किया गया, जो ट्रैक्शन सबस्टेशन के बगल में है। यूजुअली हम देखेंगे कि ट्रैक्शन सबस्टेशन, जो सेक्शनिंग पोस्ट, जो सब सेक्शनिंग पोस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जहाँ जहाँ है वहाँ के जो स्पैन है वो स्पैन बाय स्पैन लॉन्चिंग मेथड से किए जाते हैं। आगे का वायरडक्ट कंटिन्यूसली देखने पे हम पहुंचते हैं केड़वे के पहले रोठे में बने हुए फुल स्पैन गर्डर के कास्टिंग यार्ड में। यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारे गर्डर ऑलरेडी लॉन्च तो हो ही चुके हैं, लेकिन कास्टिंग यार्ड में रेडी भी है, जिससे आगे की यानी MT5 तक की लॉन्चिंग की जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नॉइस बैरियर के इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो गया है। नॉइस बैरियर के लिए जो इंस्टॉलेशन गैंट्री है वो भी यहाँ पे कार्यरत हमें दिखाई देती है। और ये गैंट्री कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब भी गर्डर ट्रांसपोर्टर उसके ऊपर गर्डर रख के लेके जाता है लॉन्चिंग गैंट्री तक, तो वो इस नॉइस बैरियर के इंस्टॉलेशन गैंट्री के नीचे से इजीली पास हो सकता है, जिससे दोनों काम एक दूसरे के लिए अटकते नहीं हैं। कास्टिंग यार्ड के आगे बढ़ने पर अभी तक कोई लॉन्चिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडिंग एक्टिविटीज बहुत है, जो आगे वेस्टर्न रेलवे, ढाणू सबर्बन लाइन और WDFC के क्रॉसओवर ब्रिज के लिए की जाएगी। इस ब्रिज को नाम है GAD 08। ये ब्रिज टोटल 380 मीटर लंबा एक स्टील ब्रिज रहेगा, जिसमें 4 स्टील गर्डर यूज होंगे, जिसमें से 3 100 मीटर वाले रहेंगे और एक 80 मीटर वाला रहेगा। इसका अगर हम करंट स्टेटस देखें तो जो पियर 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट होकर रेडी खड़ा है। पियर 2 की जो कैप की कास्टिंग है वो हो चुकी है। पियर 3 जो वेस्टर्न रेलवे के ऊपर शिंजो पाइल फाउंडेशन से बनाया जा रहा है, उसके भी काम हमें उसके दोनों रिस्पेक्टिव पोर्टल पियर्स पे देखने मिलते हैं। उसी तरह जो P4 है, जो WDFC के ऊपर एक पोर्टल पियर बनेगा, उसके भी काम हमें दोनों जगह पे दिख रहे हैं। और इस ब्रिज का जो लास्ट पियर यानी P5 जो है, उसकी फर्स्ट लिफ्ट रेडी हो चुकी है। हमारे प्रीवियस अपडेट यानी पिछले साल के अपडेट में हमने इसके काफी बेसिक काम देखे थे, लेकिन अभी अगर आप देखो तो P1 और P2 के बीच में जो स्टील ब्रिज के असेंबली के लिए जो बेस बनाया जा रहा है, उसके काम अभी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इसके नीचे जो मंदिर है उसे डिसलोकेट नहीं किया गया है, हालांकि जो कॉमन पब्लिक का रोड है उसको सेफ्टी के लिए बाहर से डाइवर्ट किया गया है। अभी इस असेंबली बेस पे जो स्टील स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे, स्टील मेंबर्स लगाए जाएंगे, उसका अक्यूमुलेशन थोड़े ही वेस्ट में और उसके साथ साथ ईस्ट में भी किया गया है। हालांकि ईस्ट के एरिया में बड़े बड़े ट्रक्स का पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस रोड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो वेस्ट की साइड पे आने के लिए भी नैरो रोड्स है, लेकिन वेस्ट में एटलीस्ट डायरेक्ट रोड तो है, ईस्ट में उतना इजी नहीं है। इसलिए आपको अभी वेस्ट में ज्यादा स्टील मेंबर्स दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू ईस्ट। प्रोबेबली विच आई एम श्योर ऑफ कि अगले अपडेट तक, हम जब कभी अगली अपडेट पैकेज C3 की देखेंगे, तब तक हमें बाकी स्टील ब्रिजेस की तरह इसका भी काम हमें असेंबली के स्टेजेस में बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड होपफुली जो पोर्टल बीम है उसके भी इंस्टॉलेशन के काम अभी वो कास्ट इन सितु मेथड से किए जाते हैं या प्रीकास्ट करके उस पर लॉन्च किए जाते हैं, वो भी हमें अगली अपडेट में समझ में आएगा। केड़वे रोड के इस क्रॉसिंग के आगे बढ़ने पे हमें जो पियर वर्क है वो अलग अलग स्टेजेस में कंटिन्यूअसली पालघर के आउटस्कर्ट्स तक देखने मिलता है। यहाँ पर पालघर की एक लोकेलिटी वरखुंटी में एक बड़ा सा कास्टिंग यार्ड कार्यरत है। हालांकि ये कास्टिंग यार्ड सिर्फ डेडिकेटेड फुल स्पैन गर्डर्स के लिए नहीं है। अगर आप मेन कॉरिडोर के ईस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर हमें SBS गर्डर्स का भी कास्टिंग दिखाई देता है। और ये जो एक्स्ट्रा वाइड पियर्स है जिसपे ज्यादा ट्रैक समा सकती है, वो बोईसर हाई स्पीड रेल स्टेशन या बुलेट ट्रेन स्टेशन के एरिया में यूज किए जाएंगे। हमें इस कास्टिंग यार्ड पे भी जो नॉइस बैरियर्स का इंस्टॉलेशन का काम है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नॉइस बैरियर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक डबल हेडेड ट्रक भी यहाँ पे ऊपर लाया गया है, जिसके चलते जो नॉइस बैरियर या साउंड बैरियर जो कास्टिंग यार्ड में बनेंगे उन्हें इस ट्रक के ऊपर लोड करके उसके इंस्टॉलेशन गैंट्री तक लेके जाया जा सकता है। और अगर हम अभी इस कास्टिंग यार्ड के आगे देखें तो लॉन्चिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक पूरी की गई है। आगे बढ़ते बढ़ते हमें और जो नॉइस बैरियर की लॉन्चिंग गैंट्रीज है वो भी हमें यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देती है।
ये लॉन्चिंग की प्रोसेस करंट स्टेज में पालघर के मेन रोड को यानी NH-160A को क्रॉस करके नंडोरे एरिया तक हो चुकी है, जहां पे हमें इस पैकेज की तीसरी फुल स्पैन लॉन्चिंग एंट्री यहां पे काम करते हुए दिखती है। अभी यहाँ पे जब हम नंडोरे के इंडस्ट्रियल एरिया को पार करके इस महिंद्रा के कॉम्प्लेक्स के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक बड़े से एरिया में कास्टिंग यार्ड जैसा कुछ सेटअप होता हुआ दिख रहा है। अभी गर्डर लॉन्चिंग की प्रोसेस तो वरकुंठी के कास्टिंग यार्ड से की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या बनाया जा रहा है? तो ये जो फैसिलिटी है वो बनेगी ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब जैसे आणंद में है या फिर नवसारी में है, जहाँ पर ट्रैक पे लगने वाले जे स्लैब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका कास्टिंग इस एरिया में किया जाएगा। तो ये पैकेज C3 की वन ऑफ द मेजर अपडेट है, जहां पर हमें सिर्फ गर्डर लॉन्चिंग के स्टेजेस के आगे यानी ट्रैक इंस्टॉलेशन का जो इनिशियल प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ट्रैक स्लैब के कास्टिंग, इंस्टॉलेशन और ट्रैक के इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे पैकेज T1 में किया जा रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट C3 की तरह ही लार्सन एंड टोब्रो या L&T को ही मिला है। अब इस साइड के आगे यानी बोईसर की तरफ बढ़ने पे बीच में हमें एक अर्थ स्ट्रक्चर का काम दिखाई दे रहा है। ऐसे अर्थ स्ट्रक्चर जहाँ पे टनल वगैरह नहीं है, ऐसे अर्थ स्ट्रक्चर केवल महाराष्ट्र में ही बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो अर्थ स्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरे पैकेज में सबसे एडवांस लेवल पे आगे बढ़ा हुआ अर्थ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो मेन पियर के बीच में दो छोटे सर्कुलर पियर भी खड़े किए गए हैं, जिसके चलते जो बुलेट ट्रेन का जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एलिवेटेड एरिया टू एट ग्राउंड एरिया, उसको एक काइंड ऑफ डेक है वो इसके ऊपर बनाया जाएगा। अर्थ स्ट्रक्चर में कैसी इंजीनियरिंग यूज होती है या फिर उसका डिजाइन कैसा होता है वो हमें आने वाले समय में काफी डिटेल में पता चलने वाला है। अब अगर इस अर्थ स्ट्रक्चर की हम आगे बढ़े तो आगे का जो पियर वर्क है वो ऑलमोस्ट बोईसर तक कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कुछ कुछ जगह पे अभी पियर कंस्ट्रक्शन की काम बाकी है, लेकिन जब तक ये लॉन्चिंग एंट्री अर्थ स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगी तब तक यहाँ का जो पियर वर्क है वो पूरा हो जाएगा। पालघर वाली ये जो लॉन्चिंग एंट्री है उसका जो लॉन्चिंग का काम है वो बोईसर स्टेशन के पहले, जो बोईसर नागझरी या बोईसर हाईवे रोड क्रॉस करता है उसके पहले तक होगा, क्योंकि यहाँ पे बोईसर से हाईवे जाने वाले रोड के ऊपर जो लॉन्चिंग के काम है वो अंडरस्लैंग स्पैन बाय स्पैन मेथड से लॉन्च करके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और इसके आगे के बोईसर स्टेशन के पहले की भी जो पियर या जो स्पैन्स है उस पे भी जो SBS लॉन्चिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और अब हम आते हैं इस पैकेज के तीसरे स्टेशन या इस पूरे प्रोजेक्ट के चौथे स्टेशन या महाराष्ट्र के पार्ट के लास्ट स्टेशन की ओर, यानी बोईसर हाई स्पीड रेल स्टेशन। और आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि इस पैकेज के तीनों स्टेशंस में से सबसे ज्यादा लीडिंग पे जो है वो है बोईसर स्टेशन। बोईसर स्टेशन के जो मेन स्ट्रक्चरल पियर है वो उसके पूरे लेंथ में उनके एडवांस स्टेजेस में हमें दिख रहे हैं। आधे से ज्यादा पार्ट का जो ट्रैक लेवल का स्लैब है या जो प्लेटफॉर्म लेवल का स्लैब है उसका भी काम पूरा हो चुका है, और प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर जो रूफ स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे उसका इंस्टॉलेशन हमें ऑलमोस्ट स्टेशन के आधे लेंथ तक देखने मिलता है। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ ही जो केबल ट्रे रहेगा, जो यूटिलिटीज के लिए जो केबल लगाई जाती है, चाहे वो अनाउंसमेंट सिस्टम हो गए, जो लाइट्स हो गए, उसके लिए जो केबल्स लगाई जाती है उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए जो केबल ट्रे लगाए जाएंगे उनका भी इंस्टॉलेशन हमें रूफ स्ट्रक्चर के साथ दिखाई दे रहा है। बोईसर स्टेशन पे 2 मेन लाइन और 3 हॉल्ट लाइन या 3 प्लेटफॉर्म होंगे। स्टेशन के आगे और पीछे के जो पियर्स हैं जिसके ऊपर आई गर्डर्स के थ्रू लॉन्चिंग की जाएगी, उनका भी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। अभी बोईसर स्टेशन के आगे आता है महाराष्ट्र का ओनली सब मेंटेनेंस डेपो, जहां पर जो मेंटेनेंस व्हीकल्स है, जैसे OHE मेंटेनेंस का हो गया या ट्रैक मेंटेनेंस का हो गया, जो व्हीकल जैसे कन्वेंशनल इंडियन रेलवेज में OHE वैन्स रहते हैं, वैसे जो इस कॉरिडोर को लगने वाले जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे होम किए जाएंगे या यहाँ पे पार्क किए जाएंगे, उनका जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो बोईसर स्टेशन के बाद जो इस डेपो में उतरने के लिए रैंप बनेगा, उसके स्टार्टिंग के पियर्स पे हमें गर्डर लॉन्चिंग की एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे जो रैंप के पियर्स बनेंगे उनका काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर वही आई गर्डर्स के सहारे लॉन्चिंग की जाएगी और उसके ऊपर डेक इंस्टॉल किया जाएगा। वही अगर हम एक्चुअली इस मेंटेनेंस डेपो के एरिया को देखें तो जो मेन वर्कशॉप बिल्डिंग है जिसमें ये जो यूटिलिटी व्हीकल्स है वो पार्क किए जाएंगे या होम किए जाएंगे, वो स्ट्रक्चरली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ट्रैक लेइंग वगैरह का काम है वो पैकेज T1 का हिस्सा है जो L&T ही एग्जीक्यूट कर रहा है। डेपो को लग के ही आगे
जो सेक्शनिंग पोस्ट बनाया गया है जो OHE के सप्लाई के लिए काम आएगा, उसके सामने के स्पैन पे भी जो अंडरस्लंग स्पैन बाय स्पैन मेथड से जो गर्डर का लॉन्चिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। डेपो के आगे बढ़ने पे भी जो पियर्स का काम है वो हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे एक और बार हमें एक और अर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे पालघर के अर्थ स्ट्रक्चर में हमने सपोर्ट के लिए जो सर्कुलर पियर्स देखे, उसके काम हमें यहाँ पे बेसिक स्टेजेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और फिर हम आते हैं आगे शिगांव पे, जहाँ पे पैकेज C3 का सेक्शन 2 फिनिश होता है। और जैसे ही हम शिगांव रोड को क्रॉस करते हैं वहां से सेक्शन 3 शुरू होता है, जिसकी अपडेट हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं ताकि इन वीडियोस की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए।